अलीगढ़ में एक बार फिर से सियासी और धार्मिक बहस को हवा देने वाला बयान सामने आया है। कथावाचक और संत देवकीनंदन ठाकुर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सामाजिक मंचों तक हलचल मचा दी है। खुर्जा के शारदा जैन में चल रही मीरा चरित्र कथा के दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने न सिर्फ एएमयू में मंदिर निर्माण की मांग उठाई बल्कि तिलक, टोपी, रामायण और कुरान को लेकर भी तीखी टिप्पणी कर दी है। उनके बयान पर विपक्षी दलों ने कड़ा ऐतराज जताया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान, एएमयू में मंदिर निर्माण की मांग। तिलक टोपी विवाद पर बोले देवकीनंदन, तिलक नहीं तो टोपी भी नहीं लगा सकते। हिंदू राष्ट्र और सनातन एकता की अपील। देवकीनंदन ठाकुर के बयान पर सियासत तेज। देवकीनंदन ठाकुर अलीगढ़ के खुर्जा क्षेत्र में आयोजित श्री कुंज बिहारी सेवा परिकर के चतुर्थ वार्षिक उत्सव में शामिल होने पहुंचे थे और इस दौरान मीरा चरित्र कथा के मंच से उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि यूनिवर्सिटी में काम करने वाले एक सनातनी कर्मचारी को तिलक लगाकर आने से रोका गया। देवकीनंदन ठाकुर ने इसे धार्मिक भेदभाव बताते हुए कहा कि ये देश संविधान से चलता है और सरकारी पैसे से चलने वाली यूनिवर्सिटी में किसी एक धर्म के प्रतीकों पर रोक नहीं हो सकती। देवकीनंदन ठाकुर ने मंच से उस कथित घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब सनातनी कर्मचारी से तिलक हटाने को कहा गया तो उसने जवाब दिया कि वो तिलक नहीं लगाएगा, लेकिन फिर दूसरों को भी टोपी ना पहनने की गारंटी देनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये सवाल सिर्फ तिलक या टोपी का नहीं बल्कि समान अधिकार का है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर किसी संस्था में ऐसे धर्म की पहचान स्वीकार की जाती है तो दूसरे धर्म की पहचान को भी समान रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। एएमयू को लेकर देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि ये यूनिवर्सिटी किसी निजी व्यक्ति या समुदाय की नहीं बल्कि सरकार के पैसे से चलती है। ऐसे में अगर परिसर में मस्जिद है तो वहाँ पर मंदिर का निर्माण भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये भारत राम और कृष्ण की भूमि है, यहाँ हर सनातनी को अपनी आस्था के साथ जीने का अधिकार है। इसके साथ ही इस बयान के बाद से एएमयू में मंदिर निर्माण की मांग एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई है। देवकीनंदन ठाकुर ने अपने बयान को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर उन्हें रामायण पढ़ने से रोका जाएगा तो फिर दूसरों को भी कुरान पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसे धार्मिक सनातन से जोड़ा और कहा कि देश में धर्मनिरपेक्षता का मतलब किसी एक धर्म को विशेष अधिकार देना नहीं है। मंच से दिए गए इस बयान पर मौजूदा श्रद्धालुओं ने तालियों के साथ समर्थन भी जताया। अपने संबोधन के दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म की बात भी खुलकर कही। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सनातनी समाज को एकजुट होकर अपनी पहचान और अस्तित्व की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मुहिम कल से नहीं बल्कि आज से शुरू होनी चाहिए। ठाकुर ने हिंदू बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए समाज से जागरूक होने की अपील की। हिंदू मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं की आस्था को तोड़ना, हिंदुओं के भगवान का अपमान करना, हिंदुओं के ग्रंथों का अपमान करना, ये उनका लक्ष्य था। और जहां जहां वो सफल हुए, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, कृष्ण भूमि हो, काशी विश्वनाथ हो, कोई भी क्यों न हो, वहां वो सफल हुए, वहां उन्होंने वो किया। और जहां वो सफल नहीं हुए, वहां से जहां वो पिटे वहां से वो भागे। ये उनका स्वभाव रहा है। लेकिन दुख इस बात का है, धर्म परिवर्तन करके जो मुस्लिम बने हैं वो तो इसी देश के, ये काम, ये दुष्कर्म आक्रांता ने किया था, तो हमें उनका साथ क्यों देना है? हमें तो सनातनियों का साथ देना है। और आज 1000 वर्ष बाद भी आज सोमनाथ मंदिर वही है, भगवान राम का मंदिर बन गया है और हम फिर धीरे धीरे जा रहे हैं कि कृष्ण मंदिर भी बनेगा, काशी विश्वनाथ भी मंदिर बनेगा और हम सब सनातन की इस पवित्र भूमि पर सनातन की ध्वजा का ध्वजारोहण करेंगे। देवकीनंदन ठाकुर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का जिक्र करते हुए कहा कि वो सनातनी समाज के हालात बेहद ही खराब है। उन्होंने सवाल उठाया कि
हिंदुओं का वोट सभी को चाहिए, लेकिन जब हिंदू मारे जाते हैं तब उनके समर्थन में कोई आवाज क्यों नहीं उठाता। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने नहीं लिया है और सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। सबका अपना अपना अनुभव है और उस अनुभव में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम सभी को हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र, सनातनी बहन बेटियों को बचाने की मुहिम वो कल से नहीं, आज से ही शुरुआत करनी होगी और हमें प्रयास करना होगा कि हमारे सनातनी बांग्लादेश में भी बचे, इंग्लैंड में भी बचे और हिंदुस्तान में किसी को बुरी नजर न लगे, इसकी तैयारी हमें बिना एक दिन गंवाए करनी चाहिए। अपने बयान में देवकीनंदन ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सनातन धर्म के प्रभाव की बात कही। उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि एक दिन तिलकधारी और भगवाधारी व्यक्ति बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी शासन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बने लोग भी इसी देश के नागरिक हैं और उन्हें भी अपनी जड़ों को समझना चाहिए। ठाकुर ने सोमनाथ मंदिर, राम मंदिर और भविष्य में कृष्ण मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण का जिक्र करते हुए सनातन ध्वज फहराने की बात कही। देवकीनंदन ठाकुर ने इस बयान के बाद से सियासत भी अब तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने कहा है कि जो लोग समाज में नफरत और कटुता फैलाने का काम कर रहे हैं उन्हें संत नहीं कहा जा सकता। उन्हें देवकीनंदन ठाकुर के बयान को समाज को बांटने वाला करार दिया है और कहा कि ऐसे बयानों से देश की एकता और भाईचारे को नुकसान पहुंचता है। गौरतलब है कि देवकीनंदन ठाकुर हाल ही में अभिनेता शाहरुख खान को लेकर दिए गए बयान की वजह से काफी विवादों में रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर उन्होंने शाहरुख खान से मांग की थी कि वो अपने IPL टीम KKR से बांग्लादेशी खिलाड़ी रहमान को बाहर करें और बाद में BCCI द्वारा खिलाड़ी को रिलीज किए जाने के फैसले का उन्होंने स्वागत किया, लेकिन शाहरुख खान की चुप्पी पर सवाल भी उठाए। कुल मिलाकर देवकीनंदन ठाकुर के बयान ने एक बार फिर से धर्म, राजनीति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बहस छेड़ दी है। जहां पर समर्थक इसे सनातन की आवाज बता रहे हैं तो वहीं पर विरोधी इसे समाज में विभाजन पैदा करने वाला बयान करार दे रहे हैं। और अब देखना होगा कि इस बयान पर प्रशासन और राजनीतिक दल आगे क्या रुख अपनाते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार।